वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आप इस मैथ के इस श्रृंखला में आज पिछले क्लास में मैंने जो पढ़ाई करी थी उसका थोड़ा रिकैप लेंगे। उसके बाद आगे के टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का दो एप्लीकेशन मैं देखूंगा। पहले एचसीएफ यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम कल के रिकैप पर लौटेंगे। कल क्या क्या मैंने पढ़ाई करी थी। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारा का सारा अपलोडेड है। तो कल की बात करेंगे। कल मैंने पढ़ाई करी थी कि यूक्लिड डिवीजन क्या होता है और उसके बेसिक से इलस्ट्रेशन भी लिया था। उसके मेन पॉइंट उसमें आई थी मेरे पास कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, जीरो से लेकिन बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा है। डैट मीन्स आर इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन जीरो एंड लेस दैन बी। तो इस पर मैंने चर्चा कर ली थी। आज हम उसके आगे के पार्ट में चर्चा करेंगे। डैट इज़ आप यहाँ टाइटल में देख चुके होंगे, एप्लीकेशन ऑफ द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसके फर्स्ट एप्लीकेशन है एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम। तो इस पर इसके प्रोसीजर से पहले मैं एक इलस्ट्रेशन लिया हूँ। डैट इज़ यू कैन से डैट एग्जाम्पल और फाइंड एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032 डैट इज़ 132। तो इस पर अभी चर्चा करेंगे और इसके बाद इसके जो मेन प्रोसीड्यूर है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और आगे उसके नेक्स्ट में इसके दूसरे एप्लीकेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो मेरा ट्रेडिशनल मेथड है एचसीएफ फाइंड करना, मैंने यहाँ राइट कर दिया। सबसे पहले जो स्मॉल नंबर है 272 इसको 1032 में मतलब डिवाइड किया गया। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन के रूप में 3 आया। फिर उसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर के रूप में 216 आया। फिर 216 को 272 से भाग की प्रक्रिया की गई। उसके बाद लास्टली हम इस बार ये प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ गया। तो इस पे पॉइंट देने वाली बात है, ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहे जब तक मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ गया। अब एक एक करके हम जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ चुके हैं कि बीच वाला जो मेरा डिवाइडेंड होगा वो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होगा। और सारे स्टेप को मैं एक एक करके यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। जिस प्रकार अगर हम 132 को राइट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 272 इंटू 3 प्लस 216। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ। इसी प्रकार आप 272 को भी दूसरे स्टेप में लिख सकते हैं। 261 इंटू 1 जोड़ रिमाइंडर के रूप में यहाँ 56 है तो 56 आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि 262 को भी 56 इंटू 3 प्लस 48 लिखा गया यहाँ से 56 इंटू 3 प्लस 48। फिर 56 को 48 इंटू 1 प्लस 8 लिखा गया। फिर 48 को 8 इंटू 6 प्लस 0 लिखा गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये तब तक मैंने इस प्रक्रिया को जारी रखा जब तक कि मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ गई। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, डैट इज़ रिमाइंडर 0 आ गया। ये जब तक नहीं आएगा इस प्रक्रिया को हमको कंटिन्यू रखना है। जब मेरे पास 0 आ जाएगा तो मेरे पास जो ये डिवाइजर होगा डैट विल बी द एचसीएफ। यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस एचसीएफ ऑफ 272 1032 डैट मीन्स 1032 इज इक्वल टू 8। तो ये मेरा एक सिंपल प्रोसीजर है, मैंने एक इलस्ट्रेशन से समझाने की कोशिश करी है। आप इसमें आसानी से देख सकते हैं जब आप ट्रेडिशनल मेथड से आप इसको रफ में कीजिएगा तो उस प्रकार जो डिवीजर जो यूक्लिड डिवीजन में मैंने पढ़ा है डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, उसी चीज़ को मैंने सारा स्टेप लिखा है। ये स्टेप तब तक लिखा है जब तक मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ गया, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये इसके लिखने के बाद आप इसे आसानी से लिख पाएंगे। जैसे 132 को मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिखा, जो मेरे पास रिमाइंडर आया मैंने यहाँ लिखा। इसी प्रकार आप सारे डिवाइडेंड का इसका आप लिख जाएंगे। तब तक लिखेंगे जब तक कि मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। तो इसके प्रोसीजर पर हम थोड़े इसके बाद बात करेंगे। इलस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है, आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को थोड़ा रिकैप करके देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी।
तो इसके जनरल प्रोसीजर पर हम जाएंगे, जो कि मैंने पिछले थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था कैसे आपको एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले आप इस तीनों स्टेप को फॉलो करने के बाद आप इक्विटी डिवीजन से एचसीएफ निकालने का सारा क्वेश्चन आप आराम से चुटकी भर में डील कर सकते हैं। तो मेरा पहला स्टेप है राइट जनरल मेथड। जनरल मेथड मीन्स जैसे हम लोग पहले करते हैं, जैसे 10-15 का हमको निकालना है, तो ये जनरल मेथड से मैंने इस प्रकार से निकालता हूँ। इसके निकालने के बाद यूज ए बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन बी टिल यू गेट आर बराबर 0। जब तक कि आपको ये 0 नहीं मिल जाए तब तक आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। ये आपको लिखने के बाद आपको उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, जैसे 15 कैन बी रिटर्न है 10 इंटू 1 जोड़ 5, 10 इंटू रिटर्न है 5 इंटू 2 जोड़ 0। और इसको अच्छी तरह समझने के लिए आपके प्रीवियस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद आप स्टेप 3 पर आएंगे। स्टेप 3 में कि व्हेन आर बराबर 0, जब आर बराबर 0 आ जाए देन बी इज कॉल्ड एचसीएफ। बी जो मेरा होगा डिवाइजर, दैट यू कैन डिवाइजर इज नोन एज द एचसीएफ। ये एचसीएफ मेरा कहलाएगा। इस प्रोसेस को आप यूज कीजिए और इस बेसिस पर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये टॉपिक पूरी तरह कमांड में आ जाएगी। और इसके नेक्स्ट में हम इसके दूसरे एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे, जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। हर बार एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, जो इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है। और इसको मैंने पहले इसलिए चर्चा नहीं करी क्योंकि पहले मैंने बेसिक पढ़ाया, उस बेसिक लेक्चर को आप अच्छे तरह से देखिए। उसके बाद आप इस टॉपिक को अब आराम से देखकर इसके क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम देखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि लिखा हुआ वेरियस फॉर्म ऑफ इंटीजर। इंटीजर का बहुत सारा फॉर्म होता है जो कि हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जैसे कि इसको भी शुरुआत करने से पहले इस टॉपिक को सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, प्रूव डैट पॉजिटिव इंटीजर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ 2q + 2q + 1। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप मुझे क्या लेना है, सॉल्यूशन मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेट ए पॉजिटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे। उसके बाद चूँकि ए बराबर BQ + R वेयर R इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन 0। ये लिखने के बाद मेरे पास चूँकि यहाँ पर हिंट दिया हुआ 2q और 2q + 1, तो मेरे पास ये जो है ये मेरे पास एक b का काम करेगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा हियर इफ़ b बराबर 2, अगर b बराबर 2 रहे देन वैल्यू ऑफ r वुड बी देन r इज लेस दैन 2। और इस तरह के इलस्ट्रेशन मैंने बेसिक लेक्चर में यूक्लिड ज्योमेट्री का क्या हुआ, इसको हल करने का क्या विधि है, तो हम देख सकते हैं। b बराबर 2 देन r इज इक्वल देन r का यहाँ से मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, r इज इक्वल टू 0, 1। ये 2 पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा, इसको हम पॉसिबल वैल्यू भी कहेंगे, पॉसिबल रिमाइंडर। और ये कहाँ से आया था आप यहाँ लिख सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम यहाँ आप लिख सकते हैं। इस करने के बाद अब ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप बी के जगह पर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2q, और r के जगह पर ये 2 पॉसिबल वैल्यू है मेरे पास। पहले हम 0 रखेंगे फिर हम 1 रखेंगे। अगर हम 0 रखते हैं तो मेरे पास r का वैल्यू 0 रखने पर +0, 2q, r का वैल्यू 1 रखने पर 2q + 1 होगा। डैट मीन्स a इज इक्वल टू 2q या 2q + 1। यही मुझे दर्शाना भी था, तो आसानी से हम देख सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं। तो इसको इस रूप में जो कि हमको दर्शाना है, और मेरा क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ। तो ये हम कह सकते हैं ये 2 से डिविजिबल है, ये पूरी 2 से डिविजिबल है, ये मेरा इवेन हो जाएगा। ये 2 से डिविजिबल होने के बाद एक रिमाइंडर बचेगा, तो ये मेरा ओड हो जाएगा।
तो इस प्रकार इस इलस्ट्रेशन के बाद इसके जनरल कंसेप्ट पर चलेंगे, कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को हमें हैंडल करना है, और बारीकी से आप इसे समझिए जो मैंने यहाँ ऊपर के में मतलब समझाने का प्रयास किया है। अब इसके जनरल मेथड पर हम चलेंगे आगे, तब तक। तो यहाँ हम इसके मेन फॉर्म पर आ चुके हैं। आप आई होप आप प्रीवियस इसके क्वेश्चन को आप देख चुके हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में ये रहेगा कि पॉजिटिव इंटीजर जो होता है 2q के फॉर्म का होता है, 3q के फॉर्म का होता है। वो हो सकता है 3q + 1 दे दे, 3q + 2 दे दे, 4q + 1 दे दे, 5q + 3 दे दे, 6q + 4 दे दे। तमाम चीज़ें इस प्रकार के आप दे सकते हैं। इसका जो जनरल मेथड होगा, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे, कहने का मतलब कैसे हम ये समझेंगे, थिंकिंग मेरा प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसके स्टेप के बारे में मैंने लिखा है। सबसे पहला स्टेप है यूज a = bq + r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b। उसके बाद पुट b = गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ गिवन नंबर b = 3 है, यहाँ b = 2 है, यहाँ b = 4 है, यहाँ b = 5 है, यहाँ b = 6 है, या और भी कुछ आपके पास दिया होगा तो b के बराबर आप वो पुट करेंगे वहाँ पर। एंड पॉसिबल रिमाइंडर का आप एक्सप्रेशन में आप हल कर चुके हैं, आप b की जगह पर यहाँ रखेंगे। और पॉसिबल r कैसे निकालना आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, और या आप नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका इलस्ट्रेशन लिया है, इस प्रकार के एग्जांपल को हल करने के लिए बताया है। उसके बाद आप वेरियस r का बहुत सारा वैल्यू आप पुट करेंगे, बहुत सारा वैल्यू जो आपके पास यहाँ निकल के आएगा, और 1 में यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास गेट योर रिजल्ट, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं। और इस चैप्टर का एक अंतिम टॉपिक है जो कि आगे के वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो इस प्रकार से चैप्टर समाप्त हो जाएगा, थ्योरी पोर्शन। उसके बाद मैंने क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा। आप जम के प्रैक्टिस कीजिए और अपने डिस्टिंक्शन तक पहुँचिए और एक अच्छे नंबर की लाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।